हेलो अरुण, कैसे हो आप सभी। तो गैस देखो, आज तो संडे है। आप सभी मूवी देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। लॉकडाउन का भी टाइम है, कहीं तो गए भी नहीं होगे। सब घर में रह के क्या कर रहे हो? सब कोई क्या क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। आप सब तो एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। और आपका ये मास्टर यहाँ लगा हुआ है आपको के लिए क्वेश्चन तैयार करने में। देखो, यही प्रॉब्लम है ना, स्टूडेंट लोग एंजॉय करते रहते हैं, उनका छुट्टी होता है तो वो लोग एंजॉय करते हैं, और टीचर लोग क्या करते हैं, छुट्टी में उन बच्चों के लिए वो तैयार करने में जुट जाते हैं जो आगे के दिन उनको करवाना है। यही डिफरेंस है आप में और हम लोगों में। चलो कोई बात नहीं, आपकी उम्र है, एंजॉय करो। अच्छा, मैं यहाँ पे आया था कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहली बात, कल सुबह से आपका जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। वन लाइनर जो हम लोगों का चल रहा था, ये कल सुबह से आपका 7:30 बजे ये कल सुबह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हो, जिस भी किसी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो आप, तो आप सभी ये सीट ज़रूर लगाना, ठीक है। 15 से 20 मिनट का होगा, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो अभी तक के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे। अगर आप लोगों में से कोई दे रहा था तो आपको वो पता होगा, ठीक है। तो 7:30 बजे हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कल से, यानी मंडे से, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ और बातों को डिस्कस करना था। जैसे कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, जो बिहार एसआई मेंस है उसका। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उनको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, अब से हम लोग हर संडे को, ये संडे तो आपका निकल गया, अगले संडे से हम लोग फुल टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फुल टेस्ट, ठीक है। फुल टेस्ट होगा आपका बिहार एसआई का, क्लियर है। बिहार एसआई मेंस का हम लोग पूरी तरह से जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं उसके ट्रेंड पे, और जो अभी हाल फिलहाल आपका एग्ज़ाम हुआ है इसी सिलेबस का, उससे हम लोग थोड़ा सा इसको कोरिलेट करेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं। और आपके लिए जिस तरह से एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देते हो उसी तरह से आपको यहाँ पे टेस्ट देना है, ठीक है। लाइव टेस्ट आपका जिस तरह से आप लोग डेली देते हो इसी तरह से दोगे, और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड वैसा ही रहेगा। आपको कुछ इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जो टेस्ट होगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम में जैसा होता है, आपको 30% क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोई भी बना ले, ठीक है। तो आपको वो टारगेट करना ही नहीं है, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो आपको 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा। उस 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। देखो, ये जो 30 क्वेश्चन होता है ना, 30 क्वेश्चन के बाद जो 30 क्वेश्चन होता है, ये होता है मीडियम रेंज का, ठीक है। इसको भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कर लेते हैं। तो आपका 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गया। अब जो सिलेक्शन बचता है वो ये 20 क्वेश्चन पे बचता है, यानी 80 क्वेश्चन तक जो अटेम्प्ट अच्छे से कर रहा है, जो कैपेबल है करने को, ये 20 क्वेश्चन ही आपका रिजल्ट तय करता है, ठीक है। तो आपको जो संडे के टेस्ट में अपने आप को कैपेबल बनाना है, वो इस 20 क्वेश्चन को लेकर बनाना है। और रेस्ट जो 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी 80 से 100, वो थोड़े न्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो, रेगुलर आप क्लास कर रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और वो 20 क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो यही हमारा पैटर्न रहेगा, और आने वाला एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर ये टेस्ट आप अच्छे से लगा लेते हो तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। और इसमें मैं अभी बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट इसमें 60 एंड एबव 60 प्लस स्कोर कर रहा है उनका तैयारी ठीक है। लेकिन आपको टारगेट रखना है 80 प्लस। जो 80 प्लस स्कोर कर रहे हो उनका सिलेक्शन होगा 100%, उनको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए, अगर आप लोग 80 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब चलो, जो आपका कन्फ्यूज़न है कि आगे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आएगा, थोड़ा सा हम लोग उसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने 2 पेपर को उठाया है। एक है बिहार एसआई जो 2018 में हुआ था, ये मेंस का पेपर है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये मेंस का पेपर है। और ये है एक्साइज सब इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी आया था आपका 2019 में, ठीक है। उसका जो मेंस का पेपर है वो, तो हम लोग थोड़ा सा एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो देखो, हिस्ट्री से अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार एसआई के मेंस में 16 क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 21 क्वेश्चन था। बिहार एसआई एक्साइज एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ, सिलेबस दोनों का सेम है।
ज्योग्राफी का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपको दिख रहा है बिहार एसआई के एग्जाम में, वहीं पे एक्साइज एसआई के एग्जाम में आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पॉलिटी में 14 क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, यानी लगभग सेम है। साइंस में यहाँ पे 21 क्वेश्चन है और यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। मैथ्स में यहाँ पे देखो आपका 6 क्वेश्चन ही पूछा गया था बिहार एसआई मेंस के एग्जाम में 2018 वाले में, और यहाँ पे 18 क्वेश्चन इस बार पूछा गया, यानी मैथ्स में बहुत अधिक आपका उछाल देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में अगर देखोगे तो 14 क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछा गया है। अदर्स ये जीके का अदर पोर्शन है, जैसे इसमें आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा और भी जो जीके बचे हुए हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इससे 20 क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे बिहार एक्साइज एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ 2019 में उसमें 9 क्वेश्चन पूछा गया था। करंट से यहाँ पे 0 क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि आपके सिलेबस में करंट क्लियरली नहीं मेंशन है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैं बार बार जोर डालता हूँ कि आप करंट पढ़ते रहो। अभी अगर मैं बिहार एसआई पीटी का बात करूँ जो 2019 में आपने पीटी दिया, इसमें करंट से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस थे। अगर 2018 वाले पीटी का हम लोग बात करेंगे, जो मेंस का पेपर अभी देख रहे हो, इसके पीटी की अगर बात करेंगे तो इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास आपका जीके करंट से था। लेकिन यहाँ देखो 50% का 100% का उछाल आया है। देखो 15 क्वेश्चन था और टोटल हो गया यहाँ पे 30 क्वेश्चन, तो बहुत अधिक इंक्रीमेंट है करंट अफेयर्स में। तो ये इसीलिए मैं बार बार जोर डालता हूँ करंट अफेयर्स को आप लोग अच्छे से पढ़ो। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स मस्ट है, ठीक है। अब देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया, अब बिहार एसआई का जब आप मेंस देने जाओ, हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिल सकता है आपको, ठीक है। देखो मेन जो खेल होता है यहाँ पे अदर जीके जो है इसमें खेल हो जाता है, ठीक है। इसमें कभी आपका घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा, और यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का भी थोड़ा बहुत इसमें आ सकता है, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते हो ना। अगर आप देखोगे बिहार एसआई का जो अभी पीटी हुआ, मैथ का कहीं कोई चर्चा नहीं है पीटी में, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 5 क्वेश्चन पीटी से मैथ से पूछा गया था। तो अब आपने किसको कंप्लेन किया, आप किसको बोलोगे? अगर मैथ में कोई जीरो है, बिल्कुल उनको आ ही नहीं रहा है कुछ, तो वो तो 5 नंबर पीछे हो गए, और 5 क्वेश्चन पीछे होने का मतलब आप 10 नंबर पीछे हो गए, और आप 10 नंबर पीछे हो गए इसका मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको हर तरह से वर्स्ट के लिए, मेरा बस एक ही फंडा है, आपको वर्स्ट के लिए तैयार रहना है ताकि एग्जाम में आप बेटर कर सको, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ मैथ का देखो, मैथ 6 क्वेश्चन और इसमें 18 क्वेश्चन, यहाँ मैथ रीजनिंग 14 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ अगर टोटल आप देखोगे तो टोटल 25 क्वेश्चन है, और यहाँ अगर देखोगे तो आपका कितना हो गया 19 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन ही पूछा गया था और यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन हो गया, यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तभी 30% क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग से रहेगा। यानी जो आपका संडे को टेस्ट हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहेगा, यानी हम लोग 15-15 कर देंगे, 15 मैथ्स 15 रीजनिंग, ठीक है। ये आपका रेशियो बना रहेगा, और रेस्ट जो भी है इसी पैटर्न पे, यानी मैक्सिमम जो फोकस हमारा रहेगा वो हिस्ट्री पे रहेगा। हिस्ट्री से सब दिन ज़्यादा क्वेश्चन रहा है, तो हम लोग भी टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री का कवर करेंगे, और फिर रेस्ट जिस तरह से चल रहा है चलता रहेगा। एक ऑन एन एवरेज किसी टेस्ट में आपको किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा मिल जाएगा, फिर किसी दूसरे टेस्ट में आपको कम मिलेगा, ये हमारा रेशियो चलता रहेगा, ठीक है। मेन जो आपको फोकस करना है वो ये करना है कि मैथ और रीजनिंग का जो 30 रहता है उसमें 30 में 30 आपका बन जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सबका बन जाएगा। अब उसके बाद जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, ठीक है, 30 30 20 20, ठीक है। 30 इजीएस्ट होगा, उसके बाद 30 मॉडरेट होगा, 20 मॉडरेट और हार्ड के बीच में होगा, और 20 फिर हार्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलो यहीं पे आज मैं अपना बात खत्म करूंगा, लेकिन आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूँ, जो टेस्ट होगा उसमें 80 प्लस आपको स्कोर करना है। मिनिमम जो है मेरी तरफ से वो है 60 प्लस अगर है आपका, तो आप 80 प्लस जाने का कोशिश करोगे, और अभी टाइम है आपके पास, आप पहुंच सकते हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन 60 से अगर नीचे आ रहा है, सुनने में थोड़ा बुरा जरूर लगेगा आपको, दुख भी होगा मन में, लेकिन 60 से नीचे जिसको मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो वो मेंस के बारे में सोचना बंद करो या मेहनत ज़्यादा करना चालू करो। दो में से एक ही चीज़ कर सकते हो। बहुत हार्श स्टेटमेंट है लेकिन सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको हर हालत में 60 स्कोर करना ही है। दूसरी बात, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, अभी आज या कल के डेट में इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो वीडियो शेयर कर सकते हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि संडे को आपको जम के टेस्ट लगाना है, और जितना हो सके सबको मिल के टेस्ट देना है, ताकि उस वक्त पता चल सके कितने लोग एक्टिव हो
और कितने लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है। आपका जो पेपर देने का पैटर्न होगा, मैं बता रहा हूँ, सीरियसली देना है इसको, ठीक है। आप एक पेपर और पेन लेके बैठना, ठीक है। आपका जैसे टेस्ट चालू होगा, आप अपना क्या करोगे, जो करेक्ट आंसर, आप अपना आंसर सोचोगे मेरे आंसर देने से पहले, उसको कुछ नहीं करना है। अगर आपका गलत हुआ तो आपको 1 मार्क्स अपना 1 डंडा दे देना है, ठीक है। फिर कहीं और गलत हुआ, पेपर पे 1 डंडा दे देना है, ठीक है। इस तरह करके आपका जितना गलती हो जाएगा आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद जैसे 0.2 मार्क्स कट रहा था, एग्जाम में कटता है, वैसे ही 0.2 मार्क्स आप हर क्वेश्चन का काटोगे जो आपका गलत होगा। फिर जितना आपने स्कोर किया है, ठीक है, उसमें आप माइनस करके लास्ट में जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो जो नॉर्मल मैसेज है उसमें आप अपना स्कोर अपडेट करना, ताकि मुझे भी पता चल सके आप लोग कितना एफिशिएंट हो। गलत स्कोर मत करना, क्योंकि किसको धोखा दोगे, आप खुद को धोखा दे रहे हो। किसको गलत स्कोर अगर अपडेट करोगे तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा, ठीक है। आप खुद को धोखा मत दो, आप अपने लिए तैयार रहो, चाहे जो भी अच्छा बुरा जो भी हो, आप हमेशा कोशिश करो अच्छे से सच्चाई के रास्ते पे आप खुद चलने का कोशिश करो, अपने लिए जब कुछ कर रहे हो, ठीक है। दूसरों के लिए अगर करो तो अगर मुझे दिखाना है तो झूठ बोल दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम खुद के लिए कुछ करते हो तो अच्छे से सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये टेस्ट आपको अगले संडे लगाना है, और लेकिन आपका जो नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं वो सारे चलते रहेंगे। याद आपको रखना है कि कल सुबह से आपका जो वन लाइनर है वो भी चालू हो रहा है, तो आप सभी उसमें भी ज़रूर आना, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। आपको एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है, जब एग्ज़ाम होना होगा हो जाएगा। मिनिमम जो आपके पास अभी टाइम है वो है 1 मंथ, ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। मई में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जो भी एग्ज़ाम होगा या तो जून में होगा या जुलाई में होगा, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत होकर 1 मंथ तक पढ़ाई करो, उसके बाद देखा जाएगा, जैसा सिचुएशन आएगा उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होगा। अभी कोई आपको एग्ज़ाम डेट क्लियर करके नहीं बता सकता है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।